जय श्री हरि। श्रीमद्भागवत महापुराणम नवमः स्कंधः अथ द्वादशोऽध्यायः। अब हम श्रीमद्भागवत महापुराण के नवे स्कंध में 12वां अध्याय सुनते हैं। इसमें हम इक्ष्वाकु वंश के शेष राजाओं का वर्णन सुनेंगे, अथवा यूं कह सकते हैं कि भगवान श्री राम जी के पुत्र कुश के वंश का श्रवण करेंगे। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री गुरवे नमः, श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः, श्री भगवते रामचंद्राय नमः। पिछले श्रीमद् भागवत महापुराण के नवे स्कंध में 11वां अध्याय, जिसमें भगवान श्री रामचंद्र जी की शेष लीलाओं का श्रवण करते हुए हमने जाना, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी ने यज्ञों द्वारा अपनी ही पूजा की थी, किंतु इससे इस बात की पुष्टि नहीं होती जिसके अनुसार मनुष्य अपने आप को ही भगवान मान बैठे। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने लिखा, जीव की ईश समान, जीव सदा श्री भगवान के समान नहीं हो सकता, बल्कि वह तो भगवान से भिन्न ही है। यद्यपि कुछ लोग यदा कदा श्री भगवान द्वारा की गई अपनी पूजा का अनुकरण करते हैं, लेकिन जीव कभी भी भगवान नहीं हो सकता। भगवान श्री कृष्ण भी गृहस्थ के रूप में हर सुबह अपने आप का ध्यान करते थे। इसी प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी ने स्वयं को संतुष्ट करने के लिए, लोगों को समझाने के लिए यज्ञ संपन्न किए थे, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि सामान्य जीव अहम ग्रह उपासना विधि के अनुसार श्री भगवान का अनुकरण करे। ऐसी अवैध पूजा की संस्तुति यहाँ पर नहीं की गई है। इसका तात्पर्य यह नहीं लगाना चाहिए कि भगवान ने अपनी पूजा कर ली तो हम भी अपनी पूजा करने लग जाएं। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता 3 अध्याय के 22वें श्लोक में कहते हैं, न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। मुझे तीनों लोकों में कोई भी कार्य करने की आवश्यकता नहीं है, ना ही ऐसी कोई वस्तु है जो मुझे प्राप्त न हो, उसे प्राप्त करने की मेरी इच्छा हो, फिर भी मैं कर्म करता हूँ। भगवान कर्म इसीलिए करते हैं जिससे लोगों को प्रेरणा मिले। भगवान श्री रामचंद्र जी ने पूरी पृथ्वी का दान कर दिया था ब्राह्मणों को। होता को पूर्व दिशा, ब्रह्मा जी को दक्षिण दिशा, अध्वर्यों को पश्चिम, उद्गाता को उत्तर दिशा दे दी। बाकी जो बची थी वह आचार्य जी को दे दी। यथा राजा तथा प्रजा हुआ करती है। जैसे त्यागी श्री रामचंद्र जी थे, वैसे ही त्यागी उनकी प्रजा थी। जब ब्राह्मणों ने देखा कि भगवान श्री राम जी ने तो ब्राह्मणों को सब कुछ दान कर दिया है, तब उन्होंने सारी भूमि वापस उनके स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी को लौटा दी और कहा, प्रभु वास्तव में आप ही सबके एकमात्र स्वामी हैं। ब्राह्मण लोग ब्राह्मणों की भांति ठीक तरह से कर्म करते थे, ऐसी राम राज्य की विशेषता थी। क्षत्रिय जन बिल्कुल क्षत्रियों की तरह, वैश्य और शूद्र अपने योग्य कर्म को ठीक प्रकार से किया करते थे। इसलिए जब भगवान श्री राम जी ने ब्राह्मणों को सब कुछ दे दिया, तो ब्राह्मणों ने विचार किया कि ब्राह्मण समुदाय तो संपत्ति प्राप्त करके उससे लाभ कमाने के लिए बना नहीं है। ब्राह्मणों के गुण श्रीमद् भगवद गीता 18वें अध्याय 42वें श्लोक में श्री भगवान ने कहे हैं, शमो दमस तपः शौचम क्षांतिरार्जवमेव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। ब्राह्मणों की विशेषता तो शांत स्वभाव, तपस्या, पवित्रता, सहनशीलता, ईमानदारी, ज्ञान, बुद्धिमत्ता, धार्मिकता इनके द्वारा होती है। ब्राह्मणों के चरित्र में भूस्वामी बनने अथवा प्रजा पर शासन करने के लिए राजा बनने की कोई बात नहीं होती है। ये तो क्षत्रियों के कर्म हैं। इसलिए यद्यपि ब्राह्मणों ने भगवान श्री रामचंद्र द्वारा प्रदत्त दान को अस्वीकार नहीं किया, किंतु स्वीकार करने के बाद उन्होंने उसे राजा को वापस लौटा दिया। ब्राह्मण अपने प्रति श्री भगवान के वात्सल्य से इतने प्रसन्न थे कि उन ब्राह्मणों के हृदय प्रसन्न हो गए। उन्होंने देखा कि भगवान तो वास्तव में सुयोग्य क्षत्रिय भी थे और उनका चरित्र भी आदर्श था। दानशील होना क्षत्रिय का एक गुण है। क्षत्रिय या शासक प्रजा से जो कर वसूलता है वह अपनी निजी भोगों के लिए नहीं, अपितु सुपात्रों को दान देने के लिए लेता है।
एक और क्षत्रियों में शासन करने की प्रबल प्रवृत्ति रहती है, दूसरी ओर वे अत्यंत उदार भी होते हैं, दानी भी होते हैं। जब युधिष्ठिर महाराज दान देते थे तो यह कार्य वे कर्ण को सौंपते थे, क्योंकि कर्ण दाता कर्ण के रूप में विख्यात था। दाता शब्द अत्यंत उदार भाव से दान देने वाले का सूचक है। राजन्य लोग प्रचुर मात्रा में अन्न का संग्रह करते थे और जब अकाल पड़ता तो वापस अन्न को दान कर देते थे। क्षत्रिय का कर्तव्य है कि वह दान दे और ब्राह्मण का कर्तव्य है कि दान लेवे, किंतु केवल शरीर निर्वाह के लिए। इसलिए जब श्री भगवान ने ब्राह्मणों को इतनी भूमि अधिक दे दी तो उन्होंने वापस उसे लौटा दिया, क्योंकि वे लालची नहीं थे। यथा राजा तथा प्रजा। ऐसे ही त्याग वृत्ति हम दूसरे भक्तों में भी देखते हैं। जैसे जब ध्रुव जी को भगवान ने वरदान दिया था तब ध्रुव जी ने कहा, हे प्रभु मैं पूरी तरह संतुष्ट हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और जब प्रहलाद महाराज को नृसिंह भगवान ने दर्शन दिया तो प्रहलाद जी ने भी लेने से मना कर दिया और यह घोषित कर दिया कि भक्त को उस बनिया की तरह नहीं होना चाहिए जो कोई लाभ के लिए बदले में कोई वस्तु देता है। जो व्यक्ति किसी भी भौतिक लाभ के लिए भक्त बनता है वो पक्का भक्त नहीं है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सदा से ब्राह्मणों को उनके हृदय में प्रकाश देते रहते हैं। चूंकि ब्राह्मण तथा वैष्णव सदा से भगवान से मार्गदर्शन पाते रहे हैं, इसलिए वे भौतिक संपदा के कभी भी लालची नहीं रहे। जितना अत्यंत आवश्यक है उतना ही ब्राह्मण रखते हैं, परंतु उन्होंने विस्तृत साम्राज्य की कामना नहीं रखी। इसका एक उदाहरण वामन देव द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ब्रह्मचारी के रूप में वामन देव ने केवल 3 पग भूमि चाहिए थी। अपने भोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा की चाह करना निरा अज्ञान ही है। ब्राह्मण या वैष्णव के हृदय में इस अज्ञान का स्पष्ट अभाव रहता है। फिर श्री सुखदेव जी कहते हैं, एक दिन भगवान श्री रामचंद्र जी प्रजा में घूम रहे थे। वहां पर एक व्यक्ति था जो अपनी पत्नी को फटकारते हुए कह रहा था कि तू दुष्ट और उल्टा है, तू पराये घर में रह के आई है। भले ही रामचंद्र जी सीता को रख ले, परंतु मैं तुम्हें नहीं रख सकता। सचमुच सब लोगों को प्रसन्न नहीं रखा जा सकता। ये बिल्कुल टेढ़ी खीर है, क्योंकि मूर्खों की तो कोई कमी नहीं है। संसार में सभी को प्रसन्न कोई भी नहीं कर सकता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए कि वह आत्मस्वरूप भगवान को प्रसन्न कर ले। भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तो सब प्रसन्न हो जाएंगे। संसार वाले तो जितने राजी होंगे, जितने राजी करने का प्रयास करेंगे, उतने ही नाराज होते जाएंगे। 100 में से 99 काम कर देंगे तब भी राजी नहीं होंगे। एक काम भी थोड़ा सा गलत हो गया तो तुरंत नाराज जरूर हो जाएंगे। इसलिए संसार को प्रसन्न करने का प्रयास किसी भी भक्त को, मनुष्य को ज्यादा नहीं करना चाहिए। थोड़ा बहुत राम राम कर लो, बाकी आगे बढ़ जाना चाहिए। इस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी ने यद्यपि सीता जी का परित्याग किया था, परंतु ये भगवान की अलौकिक लीलाएं हैं। भगवान की लीलाओं को साधारण लोग समझ जाए तो फिर वे भी भगवान ही ना हो जाए। भगवान की लीलाएं बड़ी अद्भुत हुआ करती हैं। श्री भगवान असाधारण लीलाएं करते हैं। क्यों करते हैं? ये भगवान की मर्जी है, कोई भगवान से पूछने वाला नहीं है। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता 9वें अध्याय 17वें श्लोक में कहते हैं, पिता हमस्य जगतो माता धाता पितामह। कोई एक व्यक्ति किसी का पिता भी हो सकता है, किसी की माता भी हो सकती है, किसी का पालन करने वाला भी हो सकता है और दादा भी हो सकता है। क्या यह संभव है? साधारण व्यक्ति के लिए किसी के लिए भी संभव नहीं है, क्योंकि जो पिता है वो पिता ही है, माता है वो माता ही है, दादा है वो दादा ही है और पालन करने वाली है तो पालन करने वाली है। लेकिन भगवान में एक साथ ये चारों चीजें ही हैं। अब कोई इसको कैसे समझ सकता है? भगवान क्या करना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, इस बात को साधारण लोग नहीं समझ सकते। तो भगवान की लीलाएं अलौकिक हुआ करती हैं। यद्यपि कोई ऐसा कहे कि सीता जी को भगवान ने त्याग भी दिया था, तो ऐसा समझना चाहिए कि भगवान और सीता जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वे चाहे जितने रूप धारण कर सकते हैं। भगवान क्या नहीं कर सकते हैं? भगवान ने, गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस बालकांड में लिखा, उपल किए जल जान जही सचिव सुमति कपि भालू। भगवान ने तो पत्थरों को जहाज बना दिया। पत्थर तो स्वयं पानी में डूबने वाला है, उसका जो आसरा ले वह भी डूब जाता है, लेकिन भगवान ने उन्हीं पत्थरों को जलजान बना दिया, मानी समुद्र के जहाज बना दिया। अच्छा, बंदर और भालुओं को भी बुद्धिमान मंत्री बना लिया। बताओ, बंदर और भालू इतने उत्पाती होते हैं, सबने अनुभव किया होगा कि वो कितना नुकसान कर सकते हैं।
परंतु भगवान ने उनको मंत्री बना दिया। तो भगवान की लीला का कोई पार पा सकता है? यदि कोई पार पाने की चेष्टा करता है तो वह मूढ़ ही कहलाएगा, उसको कोई बुद्धिमान नहीं कह सकता। भगवान की लीलाओं का यदि कोई पार पाना चाहे तो उससे बुद्धिमान नहीं कहा जा सकता। अनेक बार ये बात आई है कि भगवान के गुणों को कोई नहीं गिन सकता। बहुत सारे अच्छे काम भी भगवान ने किए, वो सीखना चाहिए। जैसे भगवान राम जी और सीता जी के दो ही पुत्र हुए, लव और कुश हुए। और भगवान राम जी के जो भाई थे उन्होंने भी अपने बड़े भाई जी का अनुकरण किया। और लक्ष्मण जी के भी दो ही पुत्र हुए, अंगद और चित्रकेतु। भरत जी के भी दो ही पुत्र हुए, तक्ष और पुष्कल। शत्रुघ्न जी के भी दो ही पुत्र हुए, सुबाहु और शुतसेन। जब राम जी वनवास में रहे तब भरत जी भी नंदीग्राम में रहे, लक्ष्मण जी उनके साथ में थे और शत्रुघ्न जी भी उसी प्रकार से त्याग भाव से रहे। यही सीखना चाहिए। भगवान श्री राम जी के भाई भरत जी ने दिग्विजय में करोड़ों गंधर्वों का संहार करके अन्याय से कमाए हुए सारे धन को भगवान श्री राम जी की सेवा में निवेदित कर दिया। शत्रुघ्न जी ने मधुवन में मधु के पुत्र लवण नामक असुर को मारा था और वहां पर उन्होंने मथुरा नामक नगरी बसाई थी। भगवान श्री रामचंद्र जी ने जब से सीता जी का परित्याग किया गया था तब से लेकर कोई विवाह नहीं किया। वे पूरे जीवन भर एक पत्नी व्रत बने रहे, जबकि उस जमाने में क्षत्रिय लोग बहुत विवाह किया करते थे। परंतु श्री राम जी अपनी पत्नी से, जानकी जी से इतना प्रेम करते थे कि आजीवन ब्रह्मचारी ही रहे। ये चीज सीखनी चाहिए। 13,000 वर्ष तक अखंड रूप से अग्निहोत्र किया और पूरी पृथ्वी का शासन भी किया। श्री सुखदेव जी ने भगवान श्री राम जी की लीला का समापन करते हुए यही बात कही है कि भगवान श्री राम जी सीता जी के साथ अपने महलों में रहा करते थे। इसका मतलब यही है कि ये सब भगवान की लीलाएं हैं। अब विचार करके देखो, मथुरा और वृंदावन की दूरी बहुत कम है, लगभग 10-12 किलोमीटर की दूरी मथुरा वृंदावन के बीच में है। क्या भगवान श्री कृष्ण मथुरा से कभी वृंदावन नहीं जा सकते थे? लेकिन फिर भी नहीं गए, क्योंकि एक ऋषि के द्वारा श्राप मिला हुआ था, उस श्राप की आन रखनी थी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कभी भी वापस वृंदावन नहीं गए। तो ये सब भगवान की लीलाएं हैं। भगवान के समान कोई बलवान नहीं है, वे सबसे ज्यादा बलवान हैं। और भगवान ने अनेक राक्षसों को मारा, समुद्र पर पुल बांध दिया। भला उन्हें शत्रुओं को मारने के लिए बंदरों की कोई सहायता की आवश्यकता थी? ये तो उन भगवान की लीला है। भगवान किसके साथ क्या करना चाहते हैं कोई जान ही नहीं सकता है। बंदरों को भगवान ने मंत्री बना दिया और बंदरों की सहायता से उन्होंने बंदरों को ये यश प्रदान किया। भगवान तो सबको यश देने वाले हैं, वास्तव में बंदरों की आवश्यकता भगवान को नहीं थी। एक उदाहरण से समझ सकते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी ने सीता जी की खोज के लिए बहुत सारे वानरों को आदेश दिया था, सुग्रीव जी के माध्यम से भिजवाया था, लेकिन अंगूठी केवल हनुमान जी को दी, क्योंकि भगवान जानते थे कि श्री हनुमान जी ही ये काम कर सकते हैं। तो कोई तर्क कर सकता है, पूछ सकता है कि जब भगवान जानते थे कि अंगूठी हनुमान जी को दी है और बहुत सारे दूसरे वानरों को ऐसे ही दौड़ा दिया, तो ऐसा क्यों किया? तो इसका उत्तर यह दिया जाता है कि भगवान सबको यश देने वाले हैं। बहुत सारे भक्त होते हैं जो चाहते हैं कि हम भगवान की सेवा करें। वे ऐसा न समझे कि हम गरीब हैं, हम कमजोर हैं, हम भगवान की कैसे सेवा करें। भगवान सबको संदेश देते हैं कि आप सब जैसे भी हो मेरे हो, और आप अपने माध्यम से, आप अपनी शक्ति से मेरी सेवा कर सकते हो। तो भगवान ने सबको सेवा का मौका दिया और जैसे ही सेवा का मौका दिया सब लोग प्रसन्न हो गए। भगवान श्री रामचंद्र जी परम उदार हैं। जिन भगवान राम जी का दर्शन और स्पर्श लोगों ने किया था, उनके साथ रहे थे, उन सब लोगों को, अयोध्या और कौशल देश के निवासियों को भगवान श्री राम जी साकेत धाम लेके गए थे। जिस वैकुंठ धाम में जाने के लिए बड़े बड़े योगी योग साधना के द्वारा जीवन भर प्रयास करते हैं, तब जाके कोई वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। तो भगवान वास्तव में बड़े उदार हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अनेक बार उदारता के बारे में बात कही है। बाल कांड के अंदर भगवान श्री रामचंद्र जी के स्वभाव के बारे में, उदारता के बारे में 29 नंबर दोहे में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, रहती न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरति सय बारहिए की, जेहि अघ बदेहु ब्याध जिमि बाली,
फिर सुकंठ सोई कीनी कुचाली। भगवान कभी भी अपने भक्त की गलतियों को याद नहीं रखते, वे उसे भूल जाते हैं और उसकी अच्छाई को सौ बार याद करते हैं। जैसे एक पिता और माता अपने संतान के गुणों को बार बार याद करते हैं, अवगुणों को बिल्कुल ध्यान में नहीं रखते। गोस्वामी जी उदाहरण देके बताते हैं, जिस पाप के कारण भगवान ने बाली को व्याध की तरह मारा था, वही पाप सुग्रीव ने दोबारा किया था। क्या पाप किया था? तो कहते हैं कि सुग्रीव ने बाली की पत्नी तारा को पहले रख लिया था, जब बाली उस गुफा के अंदर बंद हो गया था। बाद में बाली आया और सुग्रीव की पत्नी को रख लिया, और इसीलिए रघुनाथ जी ने बाली का वध कर दिया। परंतु बाली के वध के बाद बाली की पत्नी तारा ने सुग्रीव को अपना पति मान लिया था, अथवा सुग्रीव के पास रहने लग गई थी, वही पाप किया। परंतु भगवान उदार हैं। और उदाहरण देख के बताते हैं विभीषण जी के बारे में। सोई कर तूति विभीषण केरी, सपने हूँ सोन राम ही हेरी। ते भरत ही भेंटत सन्माने, राजसभा रघुबीर बखाने। वही करनी विभीषण ने की थी, जो गलती बाली ने की थी वही गलती विभीषण ने भी की थी। परंतु राम जी ने सपने में भी उसका मन में विचार नहीं किया, बल्कि जब भरत जी से मिले तब रघुनाथ जी ने विभीषण जी के खूब बखान किए, राजसभा में भी उनके गुणों का बखान ही किया। ऐसे है भगवान, ऐसी है भगवान की उदारता। और कहते हैं, प्रभु तरु तर कपिडार पर, ते किया आपु समान। तुलसी कहूँ न राम से, साहिब सील निधान। भगवान रामचंद्र जी तो पेड़ के नीचे बैठे रहते थे और बंदर डाली पर बैठे रहते थे, अर्थात कहाँ तो मर्यादा पुरुषोत्तम सच्चिदानंद घन भगवान श्री राम जी, और कहाँ पेड़ों की शाखाओं पर कूदने वाले बंदर। अथवा यूं समझो कि भगवान के कोई चरण लगा दे तो वह पाप माना जाता है, परंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी तो पेड़ के नीचे बैठे हैं, बंदर भगवान के माथे पर बैठे हैं, फिर भी भगवान ने उनका उद्धार कर दिया, अपने समान ही उन बंदरों को बना लिया। वो स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, श्री राम जी सरीखे शील निधान स्वामी, और कहीं मिलने वाले नहीं हैं। उन्हीं गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका के अंदर एक पद लिखा है जिसमें भगवान की उदारता के बारे में बताया है। थोड़ा सा श्रवण करते हैं। ऐसो को उदार जग माही, ऐसो को उदार जग माही। बिनु सेवा जो द्रवदीन पर, राम सरिस कऊ नाई। ऐसो को उदार जग माही। भगवान के समान और कौन उदार हो सकता है जी, जो बिना ही सेवा के दीनों पर प्रसन्न हो जाए। ऐसे भगवान के समान तो कोई मिलने वाला नहीं है। लोग तो बराबर का व्यवहार करते हैं, 100 रुपए दो, 100 रुपए की चीज लो, पर भगवान अनंत देते हैं। इतना दिया हुआ है कि हम ये भी ध्यान नहीं रख पाते कि ये भगवान ने दिया है। हम सब समझते हैं कि हमने ही कमाया है, हमने ही प्राप्त किया है, जबकि वास्तव में भगवान ही देने वाले हैं। आगे गोस्वामी जी कहते हैं, जोगति जोग विराग जतन करी, नहीं पावत मुनि ज्ञानी। सोगति देत गीध सबरी कहा, प्रभु न बहुत जिय जाने। हरि जी प्रभु न बहुत जिय जाने। ऐसो को उदार जग माही। जिस गति को अनेक पवित्र मुनि अनेक जन्मों तक योग विराग के द्वारा जतन करके प्राप्त करते हैं, वही गति रघुनाथ जी ने गीध और सबरी को भी दे दी। फिर भी अपने मन में बहुत ज्यादा नहीं माना कि मैंने इन्हें कुछ दिया है। जो संपत्ति 10 शीस अर्पी करी, रावण शिव पहलीनी। सो संपदा
विभीषण कहते सकुच सहित हरि दीने, ऐसो को उदार जग माही। जो संपत्ति रावण ने 10 सिर अर्पित करके महादेव जी से प्राप्त की थी, लंका की संपत्ति, वही संपदा रघुनाथ जी ने विभीषण को बड़े संकोच के साथ दी है। मानो रघुनाथ जी ने सोचा कि मैंने अभी तुम्हें कुछ भी नहीं दिया है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, तुलसीदास सब भांति सकल सुख, जो चाहसी मन मेरो, तो भज राम काम सब पूरन, तो भजु राम काम सब पूरन, करहि कृपा निधि तेरो, हरि जी करहि कृपा निधि तेरो। तो तुलसीदास जी कहते हैं, यदि तुम्हें सब प्रकार का सुख चाहिए तो मेरा कहना मान लीजिए, क्या कि भगवान का भजन करो, भगवान तुम्हारी निश्चित रूप से सब कामनाएं पूरी कर देंगे। काम सब पूर्ण करहि, कृपा निधि है वो। इसलिए ऐसो को उदार जग माही। तो भगवान इतने उदार हैं। भगवान शंकर कहते हैं, उमा राम समाहितु जग माही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाहि। भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं, भगवान के समान कोई भी हितकारी नहीं है, उनके समान कोई भी उदार नहीं है, न गुरु है, न माता है, न पिता है, न बंधु है, न स्वामी है। ऐसे भगवान जो सर्वथा उदार हैं, सर्वथा दयालु हैं, उनका भजन करने में ही हमारा फायदा है। सुखदेव जी कहते हैं, जो मनुष्य अपने कानों से श्री भगवान रामचंद्र जी की कथाएं सुनता है, उसे सरलता, कोमलता आदि गुणों की प्राप्ति हो जाती है। क्योंकि राम जी और भरत जी सभी सरल और कोमल हैं। जैसी बातें हम सुनते हैं वैसे ही हम हो जाते हैं, यह इसका फल है। और भगवान की कथा सुनने से कर्म बंधनों से मुक्त भी हो जाता है। अयोध्या नगरी के सभी निवासी जिन्होंने प्रजा के रूप में भगवान श्री रामचंद्र जी का दर्शन किया, दास रूप में भगवान की सेवा की, उनके साथ मित्र रूप में बैठे, बोले या किसी भी प्रकार भगवान के शासन काल में उपस्थित थे, वे सभी भगवत धाम वापस गए। जिस भक्त की भक्ति पूर्ण होती है वह इस शरीर को छोड़कर उस विशेष ब्रह्मांड में प्रवेश करता है, जहाँ भगवान श्री राम या श्री कृष्ण अपनी लीलाओं में व्यस्त रहते हैं। तब उस प्रकट लीला में विभिन्न पदों पर रहकर श्री भगवान की सेवा करना सीखकर भक्त अंत में सनातन धाम को प्राप्त करता है। जो श्री भगवान की नित्य लीलाओं में प्रवेश पा जाता है वह नित्य लीला प्रविष्ट कहलाता है अथवा नित्य लीला लीन कहलाता है। भाई जी गीता प्रेस गोरखपुर के आदि संपादक हनुमान प्रसाद जी पोद्दार को नित्य लीला लीन कहा जाता है। यह स्पष्ट तौर पर समझने के लिए कि श्री रामचंद्र जी वापस क्यों गए, यहाँ यह उल्लेख हुआ है कि भगवान उस स्थान विशेष को गए जहाँ भक्ति योगी जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी मर गए थे, ये कहना भी गलत है। भगवान न जन्मते हैं न मरते हैं। इस संसार में देखा जाता है प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी से ईर्ष्या करता है। यहाँ तक कि धार्मिक जीवन में भी कभी कभी देखा जाता है कि यदि कोई भक्त आध्यात्मिक कार्यों में आगे बढ़ चुका होता है तो दूसरे भक्त उनसे ईर्ष्या करने लगते हैं। ऐसे ईर्ष्यालु भक्त जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। जब तक कोई जन्म मरण के बंधन से पूरी तरह मुक्त नहीं हो जाता तब तक वह सनातन धाम में या श्री भगवान की नित्य लीला में प्रविष्ट नहीं हो सकता। इस शरीर की उपाधियों से प्रभावित होकर मनुष्य ईर्ष्यालु बनता है, किंतु मुक्त भक्त को शरीर से कुछ भी लेना देना नहीं रहता, इसलिए वह दिव्य पद पर स्थित रहता है। भक्त किसी से भी ईर्ष्या नहीं करता, यहाँ तक कि अपने शत्रु से भी नहीं करता। चूंकि भक्त यह जानता है कि श्री भगवान उसके संरक्षक हैं, इसलिए वह सोचता है तथाकथित शत्रु मेरा क्या बिगाड़ लेगा। इस प्रकार भक्त अपनी सुरक्षा के बारे में पूर्ण रूप से आश्वस्त रहता है। श्री भगवान कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो जिस भाव में, जिस अनुपात में मेरी शरण में आता है उसी के अनुसार मैं उसकी रक्षा करता हूँ। इसलिए भक्त को पूरी तरह ईर्ष्या रहित होना चाहिए। अन्य भक्तों से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। दूसरे भक्तों से ईर्ष्या करना महान अपराध है और यह वैष्णव अपराध कहलाता है। जो भक्त निरंतर भगवान की कथा सुनता रहता है वह निश्चित रूप से ईर्ष्या रोग से मुक्त हो जाता है। इस तरह भगवत धाम जाने का पात्र बन जाता है।
भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने भाइयों को दिग्विजय करने की आज्ञा दी और स्वयं पुरी की देखरेख करने लगे, क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र जी अपने भाइयों को भोगों में तल्लीन रहने की अनुमति नहीं दे सकते थे। इसलिए भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने छोटे भाइयों को संपूर्ण विश्व पर विजय प्राप्त करने की आज्ञा दी। ऐसी प्रथा थी और आज भी कहीं कहीं है कि अन्य समस्त राजाओं को सम्राट की श्रेष्ठता स्वीकार करनी होती है, जिसको दिग्विजय कहा जाता है। बहुत सारे भक्त वृंदावन आदि तीर्थों में रहते हैं और वे उस तीर्थ को कभी छोड़ना नहीं चाहते, भले ही भगवान की भक्ति का ही प्रचार क्यों ना हो। लेकिन भक्तों को चाहिए कि वे किसी स्थान विशेष का मोह न रख करके एक स्थान से निकल करके भगवान की भक्ति का प्रचार करें। श्री प्रभुपाद जी श्रीमद् भागवतम की व्याख्या में लिखते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु का खुला आदेश है, बंगाली में है, पृथ्वी ते आछे यत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हाईवे मोर नाम। पृथ्वी पे जितने स्थान है सभी स्थानों पे भगवान के नामों का प्रचार होना चाहिए। सच्चे भक्त को श्री भगवान के आदेश का पालन करना चाहिए, न कि एक ही स्थान में बंधे रहकर भोगों में व्यस्त रहना चाहिए। यह सोचकर गर्वित भी नहीं होना चाहिए कि वह वृंदावन आदि क्षेत्रों को छोड़ेगा नहीं, एकांत में ही कीर्तन करेगा, इस प्रकार महान भक्त बन जाएगा। भक्त को तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के आदेश को मानना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने फिर कहा, यारे देख तारे कहा कृष्ण उपदेश, जिसको देखो उसी को भगवान कृष्ण का उपदेश करना शुरू कर दो। इसलिए प्रत्येक भक्त को चाहिए कि जिस किसी से मिले भगवान की बात उसे मानने के लिए कहे, इस प्रकार उपदेश के द्वारा भगवान की भक्ति का प्रचार करे। श्री भगवान ने कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, सबको छोड़ मेरी शरण में आ जाओ, यही भगवान का आदेश है और हर एक को इस आदेश को मानना चाहिए, क्योंकि यही दिग्विजय है। और यह प्रत्येक सैनिक अर्थात भक्त का धर्म है कि वह प्रत्येक जीव पर इस जीवन दर्शन को ग्रहण करने के लिए जोर डाले, उसे कैसे भी समझाए। जो कनिष्ठ अधिकारी है वे उपदेश नहीं देते, किंतु श्री भगवान उन पर भी कृपा दृष्टि डालते हैं, जैसे कि उन्होंने श्री अयोध्या नगरी में रहकर ही लोगों को अपना दर्शन दिया। किसी को भूल से ये नहीं सोचना चाहिए कि श्री भगवान ने अपने भाइयों को अयोध्या नगरी छोड़ने के लिए आज्ञा दे दी क्योंकि वे प्रजा पर विशेष कृपालु थे। श्री भगवान प्रत्येक पर दयालु हैं और वे जानते हैं कि किस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति पर उसकी क्षमता के अनुसार दया की जाए। जो व्यक्ति भगवान के आदेश का पालन करता है वह पक्का भक्त है। तो यदि हमारे ऊपर दया में कोई कमी दिखती है तो समझो हमारी क्षमता कम है। अयोध्या में वास्तविक राम राज्य का दर्शन होता है। हमने श्री राम जी के शासन काल में राम राज्य के वैभव के विषय में खूब सुना है। अयोध्या में राज्य वैभव का अद्भुत उदाहरण दिया है। अयोध्या नगरी की सड़कें न केवल साफ की जाती थी बल्कि सुगंधित पानी से हाथी की सूंडों द्वारा छिड़के गए सुगंधित द्रव से सींची भी जाती थी। उस समय छिड़काव करने वाले यंत्रों की जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि हाथियों में जल को अपनी सूंड में भरकर छिड़कने की सहज शक्ति पाई जाती है। हम इस एक उदाहरण से शहर के वैभव का पता लगा सकते हैं। इसे वास्तव में सुगंधित जल के साथ छिड़का जाता था। साथ ही नागरिकों को श्री भगवान द्वारा राज्य के सभी कार्यों की स्वयं निगरानी करते देखने का सौभाग्य प्राप्त होता था। वे आलसी सम्राट न थे, जैसा कि हम उनके कार्यों से देखते हैं कि राजधानी से दूर के कार्यों की देखरेख करने तथा जो सम्राट के आदेशों का पालन न करे उसे दंड देने के लिए भाइयों को भेज दिया था। यह दिग्विजय कहलाती है। नागरिकों को शांत जीवन बिताने की सभी सुविधाएं प्राप्त थी। वे वर्णाश्रम धर्म के अनुसार समुचित लक्षणों से संपन्न थे। संपूर्ण राजतंत्र इतना वैभवशाली और शांतमय था कि सरकार सड़कों पर भी सुगंधित जल का छिड़काव करा सकती थी। अन्य व्यवस्था की तो बात ही क्या है। चूंकि संपूर्ण नगरी में सुगंधित जल का छिड़काव होता था, अतः हम अनुमान लगा सकते हैं कि दूसरे विषयों में वह कितना वैभवशाली होगा। तो भला भगवान श्री राम जी के राज्य में व्यक्ति सुखी क्यों ना होंगे। तो और भगवान राम जी का राज्य केवल अयोध्या तक ही सीमित नहीं था, प्रायः सभी स्थानों पर उस समय पूरा जो प्रदेश था, उस समय पूरे जो पृथ्वी थी एक प्रकार स्थिति समझो उसको अयोध्या नाम से ही जाना जाता था। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। भगवान राम जी के गुणों का पूरा पूरा बखान कोई भी नहीं कर सकता है। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 9वें स्कंद के 12वें अध्याय में इक्ष्वाकु वंश अथवा कुश के वंश के शेष राजाओं का श्रवण करते हैं। इनको सुनते हुए इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। बहुत छोटा अध्याय है, प्रश्न भी सीमित हैं। इस पृथ्वी पर वर्तमान में कितने चिरंजीवी हैं? राजा मरु कौन थे जो कलयुग के अंत तक जीवित रहेंगे? इक्ष्वाकु वंश का अंतिम राजा कौन होगा?
क्या कोई व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार जीवित रह सकता है? ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए इन सब प्रश्नों के उत्तर आज के इस 9वें स्कंद के 12वें अध्याय को सुनते हुए प्राप्त करते हैं। जय श्री हरि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान श्री नर नारायण को प्रणाम करते हुए श्री गणेश जी महाराज, माता सरस्वती, वेदव्यास भगवान को प्रणाम करते हुए, हृदयाराध्य श्री हरि चरणों में प्रणाम करते हुए, भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत को प्रणाम करते हुए, श्री सुखदेव जी और परीक्षित महाराज को प्रणाम करते हुए, भगवान श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करते हुए अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 9वें स्कंद में 12वां अध्याय सुनते हैं। इसमें हम इक्ष्वाकु वंश के शेष राजाओं का वर्णन सुनेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराणम 9वां स्कंधः अथ 12वाध्यायः। श्री शुक उवाच कुशस्य चातिथिस्तस्मान् निषधस्तत्सुतो नभः पुण्डरीकोऽथ तत्पुत्रः क्षेमधन्वा भवत्ततः देवानीकस्ततो नीहः पारियात्रोऽथ तत्सुतः ततो बलस्थलस्तस्माद् वज्रनाभोर्क संभवः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कुश का पुत्र हुआ अतिथि, उसका निषद, निषद का नभ, नभ का पुंडरीक और पुंडरीक का क्षेमधनवा, क्षेमधनवा का देवानीक, देवानीक का अनीह, अनीह का पारियात्र, पारियात्र का बलस्थल और बलस्थल का पुत्र हुआ वज्रनाभ। यह सूर्य का अंश था। खगणस्तत्सुतस्तस्माद् विधृते सा भवत्सुतः ततो हिरण्यनाभो भूद् योगाचार्यस्तु जैमिनेः शिष्यः कौसल्याध्यात्मं याज्ञवल्क्योऽध्यगाद्यतः योगं महोदयं ऋषिर् हृदय ग्रंथि भेदकम्। वज्रनाभ से खगण, खगण से विधृति और विधृति से हिरण्यनाभ की उत्पत्ति हुई। वह जैमिनी का शिष्य और योगाचार्य था। कौशल देशवासी याज्ञवल्क्य ऋषि ने उसकी शिष्यता स्वीकार करके उससे अध्यात्म योग की शिक्षा ग्रहण की थी। वह योग हृदय की गांठ काट देने वाला तथा परम सिद्धि देने वाला है। पुष्पो हिरण्यनाभस्य ध्रुव संधिस्ततो भवत् सुदर्शनोऽथाग्निवर्णः शीघ्रस्तस्य मरुः सुतः योऽसावास्ते योग सिद्धः कलापग्राममाश्रितः कलेरन्ते सूर्यवंशं नष्टं भावयिता पुनः। हिरण्यनाभ का पुष्य, पुष्य का ध्रुव संधि, ध्रुव संधि का सुदर्शन, सुदर्शन का अग्निवर्ण, अग्निवर्ण का शीघ्र और शीघ्र का पुत्र हुआ मरु। मरु ने योग साधना से सिद्धि प्राप्त कर ली और वह इस समय भी कलाप नामक ग्राम में रहता है। कलयुग के अंत में सूर्य वंश के नष्ट हो जाने पर वह उसे फिर से चलाएगा। कम से कम 5000 वर्ष पूर्व श्री सुखदेव जी ने कलाप ग्राम में मरु के अस्तित्व का निर्धारण किया था और कहा था कि मरु योग सिद्ध शरीर प्राप्त करके कलयुग के अंत तक रहेगा। इस कलयुग को 4,32,000 वर्षों तक चलना है। ऐसी होती है योग शक्ति की सिद्धि। श्वास को नियंत्रित करके सिद्ध योगी जितने काल तक चाहे जीवित रह सकता है। कदाचित हम वैदिक साहित्य से यह सुनते हैं कि श्री व्यास जी और अश्वत्थामा जैसे कुछ वैदिक कालीन महापुरुष अब भी जीवित हैं। यहाँ हमें यह पता चलता है कि मरु भी अभी जीवित है। इसका मतलब 9 लोग अभी जीवित हैं, जिनमें अश्वत्थामा, बलिर्व्यासो, हनुमाश्च विभीषणः, कृपः, परशुरामश्च, मार्कंडेयश्च अष्टमः और 9वें हो गए मरु। अश्वत्थामा, बलि, व्यास जी, हनुमान जी, विभीषण जी, कृपाचार्य जी, परशुराम जी, मार्कंडेय ऋषि और 9वें हो गए मरु, जो अभी चिरंजीवी हैं वर्तमान समय से देखा जाए तो। कभी कभी हमें आश्चर्य भी होता है कि एक मर्त्य शरीर इतने दीर्घ काल तक कैसे जीवित रह सकता है। इस दीर्घ आयु की व्याख्या यहाँ योग सिद्ध शब्द में निहित है। योग विधि में सिद्ध हो जाने पर मनुष्य जितने काल तक चाहे जीवित रह सकता है, किंतु कोई तुच्छ योग सिद्ध का प्रदर्शन सिद्धि नहीं कहलाता है। यहाँ पर सिद्धि का एक जीवंत उदाहरण मिलता है। योग सिद्ध व्यक्ति जितने समय तक चाहे जीवित रह सकता है। तस्मात् प्रसुश्रुतस्तस्य संधिस्तस्याप्यमर्षणः महस्वांस्तत्सुतस्तस्मात् विश्वसा भोन्वजायत ततः प्रसेनजित् तस्मात्
तक्षको भविता पुनः ततो बृहद बलो यस्तु पित्रा ते समरे हतः। मरु से प्रसुश्रुत, उससे संधि, संधि से अमरषण का जन्म हुआ, अमरषण का महेश्वान, महेश्वान का विश्वसाभ, विश्वसाभ का प्रसेनजित, प्रसेनजित का तक्षक, तक्षक का पुत्र बृहदबल हुआ। इसी बृहदबल को तुम्हारे पिता अभिमन्यु ने युद्ध में मार डाला था, ऐसा सुखदेव जी परीक्षित महाराज से कहते हैं। एते ही इक्ष्वाकु भूपाला अतीताः शृण्वनागतान् बृहद्बलस्य भविता पुत्रो नाम बृहद्रणः उरुक्रियस्ततस्तस्य वत्सवृद्धो भविष्यति प्रतिव्योमस्ततो भानुर्दिवाको वाहिनीपतिः। इक्ष्वाकु वंश के इतने नरपति हो चुके हैं, अब आने वाले के विषय में सुनो। बृहद्बल का पुत्र होगा बृहद्रण, बृहद्रण का उरुक्रिय, उसका वत्सवृद्ध, वत्सवृद्ध का प्रतिव्योम, प्रतिव्योम का भानु, और भानु का पुत्र होगा सेनापति दिवाक। सहदेवस्ततो वीरो बृहदश्वोऽथ भानुमान् प्रतीकाश्वो भानुमतः सुप्रतीकोऽथ तत्सुतः भविता मरुदेवोऽथ सुनक्षत्रोऽथ पुष्करः तस्यान्तरिक्षस्तत्पुत्रः सुतपास्तदमित्रजेत्। दिवाक का पुत्र वीर सहदेव, सहदेव का बृहदश्व, बृहदश्व का भानुमान, भानुमान का प्रतीकाश्व, और प्रतीकाश्व का पुत्र होगा सुप्रतीक, सुप्रतीक का मरुदेव, मरुदेव का सुनक्षत्र, सुनक्षत्र का पुष्कर, पुष्कर का अंतरिक्ष, अंतरिक्ष का सुतपा, और उसका पुत्र होगा अमित्रजित। बृहद्राजस्तु तस्यापि बर्हिस्तस्मात् कृतञ्जयः रणञ्जयस्तस्य सुतः संजयो भविता ततः तस्मात् छाक्योऽथ शुद्धोदो लाङ्गलस्तत्सुतः स्मितः ततः प्रसेनजित् तस्मात् क्षुद्रको भविता ततः। अमित्रजित से बृहद्राज, बृहद्राज से बर्ही, बर्ही से कृतंजय, कृतंजय से रणंजय, उससे संजय होगा। संजय का शाक्य, उसका शुद्धोद, और शुद्धोद का लांगल, लांगल का प्रसेनजित, प्रसेनजित का पुत्र क्षुद्रक होगा। रणको भविता तस्मात् सुरथस्तनयस्ततः सुमित्रो नाम निष्ठान्त एते बार्हद बलान्वयाः इक्ष्वाकूणामयं वंशः सुमित्रान्तो भविष्यति यतस्तं प्राप्य राजानं संस्थां प्राप्स्यति वैकलौ। क्षुद्रक से रणक, रणक से सुरथ, सुरथ से इस वंश के अंतिम राजा सुमित्र का जन्म होगा। ये सब बृहद बल के वंशधर होंगे। इक्ष्वाकु का यह वंश सुमित्र तक ही रहेगा, क्योंकि सुमित्र के राजा होने पर कलयुग में यह वंश समाप्त हो जाएगा। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। परम सत्य श्री हरि की जय। इति श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कन्धे इक्ष्वाकुवंश वर्णनम नाम द्वादशोऽध्यायः। श्रीमन्नारायणार्पणमस्तु। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंसों की संहिता 9वें स्कंध में इक्ष्वाकु के वंश वर्णन में 12वां अध्याय भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में, भगवान श्री नारायण के चरणों में समर्पित हो।